मन बड़ा ही चमत्कारिक शब्द है। इसके आगे न लगाने पर यह नमन हो जाता है और बाद में न लगाने पर यह मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, जीवन सफल ही नहीं सार्थक भी हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कर्क राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ नवंबर 2024 में आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। नवंबर 2024 में आप कर्क राशि वालों को फाइनेंशियली बहुत कमाने का अवसर मिलेगा। संतुष्टि से आगे वाले लेवल पर आप पहुंच पाएंगे और यहाँ पर आप अपनी बुद्धि बल से भी पैसा कमाएंगे, तो साथ ही साथ आपको बहुत कुछ स्ट्रेंथ मिल जाएगी। सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर से भी आप पैसा कमाएंगे। कुछ होने से पहले आपको आभास हो जाएगा कि इस लाइन में या इस सेक्टर में इस जॉब से ये सामान बेचने से मुझे पैसा मिलने वाला है। राशि से 11वें हाउस में बृहस्पति विराजमान है और बृहस्पति भाग्य का अधिपति है। तो नवंबर 2024 में भाग्य का साथ आपको ज़बरदस्त मिलेगा। मेहनत हम सभी करते हैं लेकिन फ़ायदा बहुत कम लोगों को होता है और अनएक्सपेक्टेड गेन हर किसी को नहीं होता है। लेकिन आपके लिए नवंबर 2024 अनएक्सपेक्टेड गेन का है। फाइनेंशियली आप यहाँ पर संतुष्ट होंगे, संतुष्टि से ज़्यादा काम करेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बहुत है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं वो थोड़ा सा सोच समझ करके अगर जॉब चेंज करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शनि का ढैया आपको चल रहा है। शनि की साढ़ेसाती या शनि का ढैया, ये दोनों ही स्थितियाँ आपको संकटग्रस्त करती है, आपको ऑब्स्टिकल्स में लाती है। हर चीज़ के अंदर कोई न कोई लिंगर ऑन हो जाता है, मतलब कोई भी काम समय पर नहीं होता है। व्यर्थ के दोषारोपण लगते हैं, लेग पुलिंग होती है, टारगेट बना दिया जाता है। ये सारी चीज़ें शनि की साढ़ेसाती या शनि के ढैया से संबंधित है। तो आपको शनि का ढैया चल रहा है 29 मार्च 2025 तक। वहाँ तक आपको सावधान रहना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके चलना है। कोई भी मुसीबत आती है वो टेम्प्रेरी है, ये सोच करके फाइट करेंगे तो आप जीत जाएंगे। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं या उनके लिए फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या फिर वे लोग जो एनिमेशन के प्रोफेशनल्स हैं या वीडियोग्राफर हैं या एनिमेशन टेबल के साथ साथ वो लोग जो एडिटिंग टूल में एक्सपर्ट है, और या कैमरामैन की बात कर सकते हैं। जो भी फैशन इंडस्ट्री या फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए नवंबर 2024 बहुत शानदार है। बहुत कमाल का यहाँ पर आपको नेम फेम मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पर काम काज ज़बरदस्त मिलेगा और उससे कमाई भी आपकी बहुत शानदार होगी। आप में से वे लोग कि जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट है, इंश्योरेंस से संबंधित मतलब एक्सपर्ट में आते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। आपका टारगेट संभव है आपको सेकंड जो वीक खत्म होते हैं आपका टारगेट पूरा हो जाए, ये स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए यहाँ पर सबसे अच्छे अवसर आएंगे, अर्थात जो भी आप करना चाहते हैं वो प्लानिंग के साथ में करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएंगे, अपना सोर्स को इनको डेवलप कर पाएंगे। इसके जो स्थितियाँ या इसके योग ज़्यादा हैं। सेक्टर की बात करें तो सबसे पहले वे लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, या इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट या एंटिक से संबंधित कोई न कोई ढंग से काम करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम काज करते हैं, तो आपके लिए नवंबर 2024 बहुत शानदार है। यहाँ पर आपके पैसे ड्यू हैं वो भी मिलने के योग बनेंगे। जो लोग राजनीति में हैं या एजुकेशन फील्ड में काम काज करते हैं या उनके अपने स्कूल कॉलेज है, या फिर ये बोल सकते हैं जो शिक्षक हैं, वे लोग जो अपने घर में ही मतलब कोई को कोचिंग क्लास चलाते हैं या ये बोलते हैं ट्यूशन क्लास चलाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत अच्छी है। बेकरी और कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करने वाले लोग भी यहाँ पर बहुत सुकून पाएंगे, या ये बोल सकते हैं उनको बहुत ज़्यादा अवसर मिलेंगे अपने आप को डेवलप करने के। आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग या टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं उनकी भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव होगी। और 15 नवंबर के बाद में जब सूर्य अगली राशि अर्थात वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, वहाँ से भी आपको जो लोग भी अनाज का काम करते हैं, लॉजिस्टिक का काम करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बलवान होने वाली है। उनको यहाँ पर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। 75% यहाँ पर गेन की स्थितियाँ हैं या 75% पॉजिटिव और 25% सिर्फ वीक है। ये आप अनुपात समझ सकते हैं नवंबर 2024 में अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर है, बहुत शानदार स्थिति है। आपको इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के लॉर्ड सूर्य है जो सुख भाव में नीच राशि के 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे
और साथ ही साथ 15 नवंबर को सूर्य भी अगली राशि में वृश्चिक राशि में पहुंच पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट क्या करना है, नवंबर में आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या पीली चीज़ों का स्टॉक कर सकते हैं। वो पीली दाल हो सकती है, हल्दी हो सकती है, केसर हो सकता है, सोना हो सकता है। और वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में, गोल्ड बॉन्ड में, और या फिर ऐसी कंपनियां जो लाइसेंसिंग से संबंधित कंपनियां हो या फिर वो कंपनियां जो रियल एस्टेट से संबंधित कंपनियां हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सुखद रहेगा, अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। दोनों के लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस के अधिपति मंगल हैं, जो कि आपकी राशि भाव में ही स्थित हैं और मंगल नीच राशि के हैं। मंगल को क्रोध और आवेश के लिए जाना जाता है। तो मंगल को शिक्षा में जो इंजीनियरिंग है या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात का जो आप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित बात कर सकते हैं, ये उस संबंधित जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सावधानी से आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अन्यथा साथ में जो भी लोग पढ़ते हैं, सहपाठी हैं या कलीग्स हैं, उनके साथ में कोई विवाद हो सकता है या फिर हाथापाई हो सकती है, उसको लेकर के ध्यान रखना पड़ेगा। शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, नवंबर 2024 में बुध और शुक्र दोनों ही एक साथ में रहेंगे राशि से 5th हाउस में। तो इस योग को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। ये स्थिति बहुत सुखद है। साथ ही साथ भाग्येश बृहस्पति की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर है। ऐसी स्थिति में ग्रास्पिंग, ऐसी स्थिति में नॉलेज और ऐसी स्थिति में कॉन्फिडेंस बहुत शानदार ढंग से मिलेगा। आप अपने जो एक्सपीरियंस है, अपना जो आप में एनर्जी लेवल है, उसको यूज़ करें अपनी एजुकेशन के लिए। और साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा सुखद है। अर्थात आप एनर्जी का इस्तेमाल सही जगह पे करेंगे। वो लोग जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर डिफेंस से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं या ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, और या फिर उनको एडमिशन के लिए या फौज में जाने के लिए जो शारीरिक परीक्षा देनी है उसके लिए आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ परिस्थिति बहुत पॉजिटिव है। यदि नवंबर 2024 में ये कोई भी प्रतियोगिता होती है, कोई एग्ज़ाम होते हैं या इंटरव्यू होता है, उसमें आपके योग प्रबल हैं सफलता के। सेक्टर की बात करें तो आप में से वे लोग जो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर से संबंधित या आयुर्वेद से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए समय सावधानी का है। लेकिन जो स्टूडेंट्स फाइनेंस की स्टडी कर रहे हैं या फिर मास्टर डिग्री फाइनेंस में कर रहे हैं, वहाँ पर स्थितियाँ बहुत अच्छी है। लिटरेचर से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं या फिर ग्रामर या स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग अथवा टेक्निकल सब्जेक्ट कोई भी हो, उसमें आपका पलड़ा भारी है। मेडिकल से संबंधित जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, यहाँ पर जो सर्जन बनने की एमएस कर रहे हैं, उनके लिए सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। और जो एमडी कर रहे हैं उनके लिए फिर भी स्थितियाँ बेटर है। 6 नवंबर को जब सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे, उसके बाद में 15 नवंबर को सूर्य जो ही वृश्चिक राशि में आएंगे, राशि से 5th हाउस में आएंगे, तब जो गवर्नमेंट से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी जो लोग जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट में, और वो लोग अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई को एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए समय सही होने वाला है। लेकिन समय आप नोट कर लीजिए, डेट नोट कर लीजिए, 15 नवंबर से, जब सूर्य अपनी नीच राशि को छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। बृहस्पति ज्ञान के लिए, स्टडी के लिए, या ये बोल सकते हैं बुद्धि बल के लिए जाना जाता है, और 5th हाउस से बुकिश नॉलेज के बारे में जानकारी की जाती है। बृहस्पति उस भाव को देख करके आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर 14 मई 2025 तक निरंतर स्थित रहेंगे, दृष्टि रहेगी। और बृहस्पति जो वक्री हुए हैं वो 9 अक्टूबर से वक्री हुए हैं, और ये फरवरी 2024 तक वहीं पर रहेंगे, वक्री ही रहेंगे। उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सौम्य ग्रह जब वक्री होते हैं अति सौम्य हो जाते हैं। ये ज्योतिष का एक सिद्धांत है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेगी। तो संतान सुख आपको सहयोग के रूप में मिलेगा। संतान के साथ में विचार विमर्श बहुत सुखद रहेगा, या जो संतान ऑलरेडी जॉब कर रही है या कोई को अपना बिजनेस कर रही है, उनसे सहयोग मिल सकता है, उनसे सपोर्ट मिल सकता है। घर के जो आर्थिक मामलों में या घर के संबंधित कोई भी फैसला ले रहे हैं, उसमें आप यहाँ पर सफल हो सकते हैं। संतान से संबंधित विवाह की बात करें तो यहाँ पर आपके एफर्ट जो भी करेंगे, जो भी प्रयास करेंगे, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। सही लोगों से मुलाकात हो सकती है और बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन 15 नवंबर के बाद में जब सूर्य
राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे तो संतान अपना अहंकार बता सकती है, ईगो प्रॉब्लम क्या आ सकती है, या अपनी जिद करके आपका पैसा ज़्यादा खर्च करवा सकती है, या आपकी बात मानने से इनकार कर सकती है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। उस आर्ग्यूमेंट में बहुत सही ढंग से अगर आप बातचीत करेंगे तो आपके बीच में नफरत नहीं पैदा हो पाएगी, अन्यथा फिर आप घर के जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करते हैं। उसको लेकर के थोड़ा सा विचार विमर्श करें, सोच समझ करके बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो संतान सुख के मामले में भी ये बोल सकता हूँ कि आप भाग्यशाली रहेंगे। संतान के साथ में बहुत अच्छे ढंग से ट्यूनिंग बनेगी, लेकिन 15 नवंबर के बाद वो ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो लोग उपाय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मोती, मूंगा, पुखराज, ये रत्न और उपरत्न जो भी आप चाहें वो पहन सकते हैं, क्योंकि शरीर का सुख वो 1st हाउस है। 5th हाउस संतान सुख के लिए भी, एजुकेशन के सुख के लिए भी है, तो उसके लिए मूंगा पहन सकते हैं। और भाग्य के सुख के लिए आप जो पुखराज है या सुनेला है वो पहन सकते हैं। तो मोती, मूंगा, पुखराज ये एक साथ में धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और रोग भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो शत्रु राशि में लेकिन लाभ भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में 6th हाउस का जो दोष है वो भी बृहस्पति को लगेगा। आप में से जिन लोगों को खाने पीने का शौक़ है या शौकीन है खाने पीने के, वो लोग नवंबर 2024 में अपनी देखभाल ज़्यादा करें या अपने आप को कंट्रोल करें। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति नेगेटिव है, ये बृहस्पति पीड़ित है, उन लोगों को डायबिटीज़ होने का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि बृहस्पति की वजह से ही डायबिटीज़ आती है। तो ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति इस समय षडाष्टक दोष दे रहा है। रोग भाव से 11th हाउस में जब बृहस्पति है उसको आप गिनेंगे तो षडाष्टक आएगा, अर्थात 6 आएगा, और वापस गिनेंगे वहाँ से बृहस्पति की राशि तो 8 आएगा। इसे ही षडाष्टक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आपको पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित या डाइजेशन से संबंधित परेशानी आ सकती है। वहीं 6 नवंबर 2024 से आपको यूरिन इन्फेक्शन या ब्लैडर इन्फेक्शन, स्टोन की तकलीफ सता सकती है। महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। और जो वृद्ध लोग हैं उन्हें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम और या फिर बहुमूत्र रोगी जिसे बोलते हैं बार बार आपको यूरिन आएगा, उससे संबंधित समस्याएं आ सकती है। तो इसके लिए भी शुक्र के उपाय करने की आवश्यकता है। वो उपाय क्या करेंगे इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बतलाऊँगा विस्तार से। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। नवंबर 2024 में आर्थिक लेन देन में आपको परेशानी आ सकती है, या आपने किसी से उधार लिया हुआ है उसको समय पर नहीं चुका पाएँ, या आपने किसी को उधार दिया हुआ है और वो वापस नहीं दे रहा है। उस स्थिति में कोई मामले को लेकर के अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं हाथापाई हो सकती है। जब आप पैसा किसी को देते हैं तो ये सोच करके देना चाहिए कि शायद ये वापस नहीं आएगा, क्योंकि इस ज़माने में, आज के युग में पैसा देना आसान है, वापस लेना बहुत मुश्किल है। वापस लेने में आपको उनके घर के चक्कर काटने पड़ेंगे। वो लोग तो आपको आकर के अपने आप से पैसा दे दें, ऐसा होता नहीं है। एक्सेप्शनल केस एक दूसरी चीज़ है। 6 नवंबर के बाद में जब शुक्र राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे तो फ्रेंडशिप में या प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई जो लोग रिलेशनशिप में, उनके बीच में वाद विवाद हो सकता है, बदनामी हो सकती है, और या फिर आपको भला बुरा कहा जा सकता है। इसके बारे में आप सावधानी रखें। ये आपके लिए सबसे बड़ी सीख हो सकती है, क्योंकि होने के बाद में आप उसको ठीक नहीं कर सकते, होने से पहले ही सावधान हो सकते हैं। तो 6 नवंबर के बाद में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेंडशिप में भी जो भी भाषा का इस्तेमाल करें, सही ढंग से भाषा का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ आपको जो लोग कोई प्रेम प्रसंगों में है उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के अधिपति शनि है, जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, लेकिन राशि से 8th भाव में, इसे ही शनि का ढैया कहा जाता है। राशि से 4th हाउस से शनि आएगा, वो शनि का ढैया है। राशि से 8th हाउस में शनि आएगा, वो शनि का ढैया है। और राशि से 12वें भाव में, राशि भाव में और राशि से 2nd भाव में, ये 3 जो स्थितियाँ हैं वो शनि की साढ़े का दुख देती है या वो कष्ट देती है। राशि से 7th और राशि से 10th हाउस में जब शनि आता है तो उसको कंटक शनि भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में 100 में से 40% लोगों को हमेशा शनि किसी न किसी रूप में पीड़ित करता रहता है, दुखी करता रहता है। यही स्थिति आपकी दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में है, क्योंकि मंगल जो आपकी राशि के की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है, वो नीच राशि में होकर के 7th भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। साथ ही साथ शनि भी राशि से 8th हाउस में। ये दोनों ही स्थितियाँ दाम्पत्य सुख के लिए नेगेटिव है, नकारात्मक है। सिर्फ एक ही स्थिति यहाँ पर अच्छी है कि बृहस्पति 7th भाव को देख रहा है, वो नेगेटिविटी को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में बार बार आर्ग्यूमेंट होंगे, बार बार
जिसको बोलते हैं कुछ न कुछ मतलब ट्यूनिंग बिगड़ेगी, समझ से बिगड़ेगा। सुख की जगह दुख वाली स्थिति आपको बार बार नेगेटिव कर सकती है, परेशान कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्रोध, आवेश ये भड़क सकता है या आर्ग्यूमेंट बार बार हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा, वही आपके लिए एक उपाय हो सकता है। बाकी उपाय शनि से संबंधित, शनि के ढैया से संबंधित जो करने, वो मैं आपको इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। आप में से जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, लगभग फाइनल स्टेज पे हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आपका छोटी सी कोई लापरवाही, छोटी सी गलती आपके इस संबंध को विच्छेद कर सकती है। अतः जो सगाई होने वाली थी, जो माइंड मेकअप हो चुका था, वो आपकी आदतों से, वो आपके व्यवहार से पीछे खसक सकता है। वो लोग एक प्रकार से डिनाई कर सकते हैं या सोच करके जवाब देंगे, इस लेवल पर जा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में, कोई न कोई रिलेशनशिप में। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है और सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो यहाँ पर स्थितियाँ, राशि से पंचम भाव के स्वामी मंगल है, वो नेगेटिव नीच राशि के। शनि और राहु जो कि एक जैसे फल देते हैं, उनकी भी दृष्टि राशि से 5th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, बहसबाजी ज़्यादा हो सकती है और वो रिश्ते को संभालना मुश्किल हो सकता है। और 6 नवंबर के बाद में स्थितियाँ आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा हो जाएगी, अतः नेक्स्ट लेवल की बहसबाजी हो सकती है। आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है या आपका वो रिश्ता नेगेटिव लेवल की तरफ जा सकता है। इसको लेकर के सावधान रहना है। अपने पार्टनर को देख करके, अपने पार्टनर के व्यवहार को देख करके आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन गुस्सा निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे बात और ख़राब हो जाएगी या जो स्थिति है वो और ज़्यादा नेगेटिव की तरफ भड़क जाने वाली स्थिति हो सकती है। इसके लिए आपको सावधान रहना है। ये समय जो अपनी दोस्ती है, जो अपना रिलेशनशिप है, उसको वैसे ही रहने दें। जब तक सामने से आपको कोई फ़ोन नहीं आता है, सामने से आपसे बातचीत करने का माहौल नहीं होता है, वहाँ तक आपको सावधान रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा। क्योंकि 15 नवंबर को सूर्य भी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे और सूर्य और बुध आर्ग्यूमेंट वाले स्थिति पैदा करते हैं। तो सूर्य को अहंकारी भी माना जाता है, ईगो प्रॉब्लम के लिए भी माना जाता है। ऐसी स्थिति में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, ईगो वाली प्रॉब्लम आकर के रिश्ता टूटने की कगार पर पहुँच सकता है। तो उस सिचुएशन में शांत रहना सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। और इस चीज़ को लेकर मर्यादा भी आपको पालन करना है, भाषा पर भी नियंत्रण रखना है। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। और राशि से 4th हाउस में सूर्य विराजमान है नीच राशि के, और 4th हाउस के अधिपति शुक्र हैं, वो अगली राशि में स्थित है, अतः पंचम भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में, इस सिचुएशन में यहाँ पर परिवार में एक प्रकार से नेगेटिव माहौल रहेगा, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, परिवार वाले आपस में ही गुत्ता हो सकते हैं। अर्थात यहाँ पर अपने परिवार के लोगों को शांत रखना सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। सूर्य नीच राशि का होने से आप खुद डोमिनेटिंग व्यवहार करेंगे, अर्थात आप ही सही हैं, जो आप बोल रहे हैं वही माना जाना चाहिए, इस स्थिति पर आ सकते हैं। तो ये सब के साथ संभव नहीं होता है। आपके माता पिता आपकी बात पर विश्वास करके आप जो बोल रहे हैं वही मान लेंगे, ये सही भी नहीं है। और छोटे और बड़े भाई भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको ही हीरो माने या आपको ही घर का मुखिया मान ले, ये संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 15 नवंबर तक जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी, अर्थात आर्ग्यूमेंट की स्थिति रहेगी, घर का माहौल नेगेटिव हो सकता है। और या फिर जो घर की कोई भी सुख सुविधा है उसको यूज़ करने से लेकर के आपस में विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद हो सकता है। और या फिर जो घर का माहौल है, किसी चीज़ बंटवारे को लेकर के समस्या गंभीर हो सकती है। शनि का जब भी ढैया होता है, शनि की साढ़ेसाती होती है, उस समय ये तकलीफ़ें सबसे ज़्यादा जो परेशान करती है, दुखी करती है, क्योंकि शनि स्थायी संपत्ति का स्वामी भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको समय काल को बहुत अच्छे ढंग से टैकल करना है, सोच विचार करके आगे बढ़ना है और सूर्य के दान करने हैं। सूर्य के दान कौन से होते हैं? सूर्य के लिए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान दिया जाता है। वो सूर्य का दान करेंगे तो राहत आपको मिलने वाली है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अतः गृहिणियों की। नवंबर 2024 में आपको परिवार की चिंता, संतान की चिंता या संतान के व्यवहार से चिंता, और साथ ही साथ दाम्पत्य सुख में भी तनाव या बाधा की स्थिति होने से आपको लगभग सभी ओर से नेगेटिव माहौल दिखाई देगा। अर्थात आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना है और अपने परिवार को भी संभालना है।
और ये जो स्थिति है, ये जो समय, ये टेम्परेरी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। यहाँ पर फिर भी बृहस्पति की दृष्टि है सप्तम भाव पर, इसलिए नेगेटिविटी से काफ़ी हद तक आपका बचाव भी होगा। लेकिन आप बृहस्पति से संबंधित, विष्णु से संबंधित को पूजा उपासना करें तो आपको राहत ज़्यादा मिलेगी। वो उपाय क्या होंगे इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बतलाऊँगा। लेकिन फिर भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने रूम में जहाँ आप सोते हैं उस कमरे में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखें। वो आपको माइंड, बॉडी और सोल 3 चीज़ से ट्यूनअप करेगा, अर्थात आपको एक प्रकार से थेरेपी देगा, उससे आपको राहत मिलेगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो राशि से 10th हाउस अर्थात 10th भाव, कर्म भाव। शनि की अपने नीच भाव पर दृष्टि है, अर्थात 10th भाव पर शनि की दृष्टि है। और 10th भाव के स्वामी मंगल है, वो कुंडली में 1st हाउस में नीच राशि के। दोनों ही स्थितियों में नेगेटिविटी है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना कामकाज संघर्ष के साथ में करना पड़ेगा, हाथ पैर बहुत मारने पड़ेंगे, अर्थात इजी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। जो भी कोई भी काम है, रोजाना के डेली रूटीन वाले काम में भी आपको कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है प्रॉपर स्टाफ नहीं मिले, ज़्यादातर स्टाफ छुट्टी पर हो, या फिर आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने कामकाज को संभालने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखें, और जो भी एंग्जाइटी है या जो भी नेगेटिविटी है उसको कंट्रोल करने के लिए आप डॉक्टर से भी मिलें, तो सही स्टाफ से के साथ बातचीत करके भी उसे राजी कर सकते हैं। क्योंकि ये समय आपको प्रॉपर ढंग से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। जो भी आपका कामकाज है उसमें आपको सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। लॉस होने का, सामान चोरी हो जाने का ये खतरा भी बना रहेगा। सेक्टर की बात करें तो आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या खाने पीने से संबंधित, होटल एंड रेस्टोरेंट से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। और सेकंड नंबर पे जिन लोगों का सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर का बिजनेस है, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एजेंसी एंड कमीशन बिजनेस से संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं इस सेक्टर में, उन लोगों को भी नवंबर 2024 में संघर्ष से ही उपलब्धि मिलेगी, संघर्ष से ही आपका कामकाज होगा। इजी सक्सेस यहाँ पर आपको नहीं मिल पाएगी, ये ध्यान रखना है। और ये जो 1 महीना है आपको बहुत अच्छे ढंग से निकालना है। हालांकि 1 महीने से ज़्यादा ये टाइम पीरियड आने वाला है। मंगल 21 जनवरी तक नीच राशि में रहेंगे, और शनि की दृष्टि भी वो आपको 29 मार्च 2025 तक जो 10th भाव है, कर्म भाव है, उस पर नीच राशि गिरती रहेगी। अर्थात ये जो स्थिति है, जो ग्रहों की स्थिति, ये 21 जनवरी तक तो नियमित बनी रहने वाली है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे ग्रह जो चेंज होंगे उससे भी आपको राहत मिलेगी। ये अगले राशिफल में आता है, दिसंबर का राशिफल की जब बात करेंगे तो इस बारे में भी बात करेंगे कि अब क्या चेंज होने वाला है। जो जॉब कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा सेफ और सावधान रहना है, अन्यथा जॉब पर परेशानी आ सकती है, या आप पर कोई न कोई झूठे इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, जानबूझ करके कोई आपको फंसा सकता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो प्रोफेशनल्स हैं, या फिर वो लोग जो इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, या ऑटोमोबाइल से संबंधित जो लोग भी हैं, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहने की आवश्यकता पड़ेगी। और जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर सोच समझ करके काम करने की स्थिति है, अन्यथा आप रिस्क लेंगे और उसमें फंस जाएंगे या नुकसान हो सकता है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2024 के उपायों के बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य को। वो सूर्य जो धन और संपत्ति भाव के स्वामी है, सुख भाव में स्थित होकर के परिवार से संबंधित भी कोई न कोई जो प्रॉब्लम देंगे, तो इन्वेस्टमेंट से संबंधित भी कोई न कोई प्रॉब्लम देंगे। सब मिला करके जमीन जायदाद से संबंधित, संपत्ति से संबंधित या परिवार के लोगों से संबंधित समस्याएं देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के जो भी उपाय करेंगे उससे आपको राहत मिलेगी। सूर्य के उपाय में आपको सूर्य को अर्घ्य देना, हर रविवार को गेहूं गुड़ या तांबे का दान देना। सूर्य का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। आप इस मंत्र का जाप करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। आपकी राशि का जो की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है, वो है मंगल। तो ऐसी स्थिति में मंगल के दान करेंगे, मंगल के जो उपाय करेंगे उससे भी आपको अपने कैरियर में और अपनी शिक्षा में, संतान सुख में राहत मिलेगी। मंगल के उपाय में आपको डेली हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का जो पाठ है वो करना चाहिए, और हर मंगलवार को लाल फलों का दान देना चाहिए। और जो मंत्र है वो मंगल का बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 6 नवंबर को शुक्र राशि से 6th हाउस में चले जाएंगे, रोग भाव में चले जाएंगे। वहाँ से मकर राशि तक भी शुक्र नेगेटिव रहेंगे। जब शुक्र कुंभ राशि में आ जाएंगे, और वो कुंभ राशि होगी 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर तक आपको शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे। अतः 6 नवंबर से 28 दिसंबर तक नियमित आपको शुक्र के जो उपाय करने पड़ेंगे, उससे आपको
वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में, कोई न कोई रिलेशनशिप में, उसमें राहत मिलेगी। परिवार के सुख में आपको राहत मिलेगी और जो आपकी इनकम है उसमें आपको राहत मिलेगी शुक्र के उपाय करने से। तो शुक्र का उपाय क्या होता है? आपको शुक्रवार को शाम के समय सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करना है। शुक्र का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह शुक्राय नमः। आप उसका जो जाप है वो कर सकते हैं और यहाँ पे देवी कवच का आप पाठ कर सकते हैं। शनि राशि से 8th हाउस में शनि का ढैया आपको चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में 29 मार्च 2025 तक आपको नियमित रूप से शनि के दान जाप उपाय आप करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना है या फिर शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो साथ ही साथ हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना भी आपके लिए शुभ हो सकता है। और दान किसको दिया जाता है? जो ज़रूरतमंद है, ठीक, आप उसको दान दे सकते हैं। उससे आपको नेगेटिविटी से राहत मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस लौटेगा और साथ ही साथ जो स्थिति कैरियर के लिए, शिक्षा के लिए और धन और संपत्ति के लिए, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। तो आइए अब बात करें रत्नों के बारे में। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, अतः रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होता है, इसीलिए वो हमें जो आपकी कामना पूर्ति है उसमें आपको सपोर्ट करते हैं। राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज तक लोग रत्न धारण करते हैं क्योंकि रत्न उपयोगी है। आप भी अपने जीवन में मोती, मूंगा, पुखराज, रत्न या उपरत्न धारण करेंगे तो इससे आपको शरीर का सुख, शिक्षा या संतान का सुख और भाग्य का सुख प्राप्त होगा। एक साथ में तीनों रत्न जो पहनते हैं उसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें विषा यंत्र और जोड़ देते हैं जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी, लाभदायक बन जाता है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो अपनी राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को फ़ायदा उठाना चाहते हैं या उसका लाभ उठाना चाहते हैं या उनको स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, बलवान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का अर्थात कर्क राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना शुभ रहेगा। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने आपको बतलाया। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनेगी। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, अर्थात वर्ष में एक बार तो कराना ही चाहिए। यदि आने वाला समय अच्छा है तो आप जोश के साथ में, उत्साह के साथ में कामकाज करेंगे, उससे लाभ ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय प्रतिकूल है, खराब है, तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, बचाव के साधन ढूंढने पड़ेंगे, उससे आपका नुकसान बचेगा। दोनों स्थितियों में फ़ायदा आपका ही है। आपकी कुंडली विश्लेषण में जब भी जिज्ञासा हो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या फिर जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, आप कोई भी शहर में रहते हो, आपका सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। जो भी आपकी समस्या है उनके लिए पॉइंट आउट बना लें, कोई पॉइंट मतलब कोई पेपर पे लिख लें जिससे कोई पॉइंट आपसे छूटेगा नहीं और सभी पॉइंट पर, सभी समस्याओं पर डिस्कस कर पाएंगे और ढूंढ पाएंगे आसान से उपाय। और बहुत बार हो सकता है कि कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, आने वाला समय ही सही होने वाला है तो उसके लिए उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमेशा याद रखिए, एक सही परामर्श आपका जीवन बदल सकता है और हर पंडित या पुजारी ज्योतिष से नहीं होता है, इसलिए हर किसी के सामने अपनी कुंडलियां या हाथ लेकर के नहीं बैठना चाहिए। जिसके सामने आप मतलब कुंडली रख देंगे वो ज्योतिषी नहीं होते हुए कुछ न कुछ बोलेगा क्योंकि उसकी इंसल्ट होने वाली है, या वो अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आप उसे अनपढ़ बोलेंगे या ज्योतिष का जानकार नहीं बोलेंगे, ये हो सकता है। तो उसका जो भी कामकाज है उस पर इफेक्ट आएगा। तो ऐसी स्थिति में हर किसी के साथ में अपनी कुंडली दिखाना या हर वेबसाइट पे जाकर के, हर फ्री वाली साइट पे जाकर के अपने क्वेश्चन करने से आपका जो समय वैल्यूबल है आप उससे ख़राब करोगे फालतू उपाय करके। वैदिक ज्योतिष के साथ में चलें, वैदिक ज्योतिष के उपाय करें, वो हमेशा कारगर रहें और हमेशा आपका इम्प्रूवमेंट ही देखेंगे, या ज्योतिष के उपायों से, वैदिक ज्योतिष के उपाय से आपको राहत ही मिलेगी। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।